नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। असम विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 6 नए उम्मीदवारों के नाम घोषित। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को होगा उद्घाटन, सीएम योगी ने पीएम को भेजा पत्र। संजय राउत बोले, ओडिशा, बिहार और हरियाणा में भाजपा ने क्रॉस वोटिंग करवाई। और फिनलैंड राष्ट्रपति और कनाडा पीएम ने मॉर्निंग जॉगिंग पर की धुरंधर फिल्म पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 6 नए उम्मीदवार शामिल हैं। बरहामपुर में रानू माई तेरांग, दीफू से बिरेश दिफोसा, जोराहट से प्रणब प्रियांशु दत्ता, नॉर्थ करीमगंज से सैयदुल हक, पलाशबाड़ी से एल्विन बरुआ और गुवाहाटी की हाई प्रोफाइल दिसपुर सीट से बल्लभ पात्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। दिसपुर सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है और ये शहर की प्रमुख सीटों में से एक है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले अपनी पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और अब इस दूसरी लिस्ट के साथ पार्टी के कुल उम्मीदवारों की संख्या 20 हो गई है। असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल 2026 में होना है और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने कहा कि वह जनता के बीच साफ सुथरी राजनीति, अच्छे शासन और विकास के मुद्दों पर वोट मांगेगी। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की औपचारिक तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रस्तावित है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। डीजीसीए ने हाल ही में इस एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस भी जारी किया है, जिससे सुरक्षा और तकनीकी मानक सुनिश्चित हो गए हैं और उड़ान संचालन के लिए रास्ता साफ हो गया है। जेवर एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा और पहले चरण में ही लाखों यात्रियों को सेवाएं देगा। उद्घाटन के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा से राहत मिलेगी। इससे क्षेत्र में रोजगार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि फ्लाइट संचालन की सटीक तारीख उद्घाटन के बाद तय होगी, लेकिन संभावना है कि कुछ समय बाद नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग पर राजनीति थम नहीं रही है और विपक्ष लगातार भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहा है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मीडिया से कहा कि भाजपा पैसा और सत्ता के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने हरियाणा, बिहार और ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करवाई और ओडिशा में एक ऐसे व्यक्ति को चुनवाया गया जिस पर कोयला घोटाले का आरोप था और जिसे अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। राउत ने कहा कि भाजपा खुद को नीतिवान बताती है, लेकिन पैसे देकर देश के सबसे बड़े सदन में खेल खेलती है और विधायकों को खरीदती है। राउत ने आगे कहा कि भाजपा के इस रवैये से जनता परेशान है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महिला आरक्षण पर किरण रिजिजू को लिखे पत्र का स्वागत किया और कहा कि इसमें शंका की कोई बात नहीं है। विपक्ष एकजुट है, लेकिन भाजपा सत्ता और धन के इस्तेमाल से खेल रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मॉर्निंग जॉगिंग के दौरान बॉलीवुड फिल्म धुरंधर पर चर्चा करते दिखे। वीडियो में दोनों नेता लंदन में अपने पत्नियों के साथ पार्क में दौड़ते हुए नजर आए। मार्क कार्नी ने भारत में फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में पूछा, जिस पर स्टब ने कहा कि उनकी टिप्पणियों के बाद फिल्म को इतनी पहचान मिली। दोनों नेताओं ने फिल्म की कहानी और उसमें दिखाए गए आतंकवाद और खुफिया अभियानों पर अपने विचार साझा किए। ये वीडियो फिनलैंड राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया गया और तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इस वीडियो पर मजेदार प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है कि 2 समृद्ध लोकतंत्रों के नेताओं को भारत की फिल्म पर चर्चा करते देखना अद्भुत अनुभव है। दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर लिया जाए। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने भी फिल्म निर्माता और कलाकारों को बधाई दी।
वीडियो ने फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है और दोनों नेताओं की सहज बातचीत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें घर परिवार की बातचीत और पुरानी यादें शामिल होती है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें उनकी मां अपनी ही फिल्म OTT पर देखने की ख्वाहिश जताती दिखी। मां कहती है कि वे बोर होती हैं और पहले स्वेटर बुनती थी, लेकिन अब हाथ में दर्द की वजह से वो बंद है। अनुपम खेर उनके भाई राजू खेर और भतीजे के साथ बातचीत करते नजर आए। दुलारी ने बताया कि उन्हें फिल्म देखकर समय बिताना अच्छा लगता है और यही कारण है वे बार बार फिल्म देखती है। वीडियो में अनुपम खेर की मां कहती है कि उन्होंने तन्वी द ग्रेट 3 बार थिएटर में और 2 बार घर पर देखी है, फिर भी फिल्म देखते समय उन्हें ऐसा लगता है कि पहली बार देख रही है। वह शुभांगी दत्त को बहुत पसंद करती है। अनुपम खेर ने मजाक में कहा कि मां के कारण घर में रौनक रहती है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मां घर में फिल्म देखकर परिवार में खुशियां बनाए रखती है और घर में मां बाप का स्थान हमेशा महत्वपूर्ण होना चाहिए। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।